Hello students, here is a lesson number 3, rocks and minerals, and this is the part 2, metamorphic rocks. Metamorphic means has changed. Metamorphic rocks are formed from igneous or sedimentary rocks. When these rocks are subjected to immense heat or pressure inside the earth, the mineral contents of these rocks change. These changed rocks are known as metamorphic rocks. These changes make them harder and tougher. मेटामॉर्फिक मीन्स हैज़ चेंज मीन्स जो जिसमें चेंज हो चुका है. मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्निशियस. ये इग्निशियस और सेडिमेंटरी रॉक से बना है. जब इस रॉक में कोई भी प्रेशर इनसाइड दिया जाता है तो इसके मिनरल जो हैं द मिनरल कंटेंट ऑफ दिस रॉक्स चेंज. जो इसके मिनरल्स हैं रॉक्स के वो चेंज हो जाते हैं. द चेंज रॉक्स आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक. दिस चेंजेस मेक देम हार्डर एंड टफर. और ये सारे चेंजेस रॉक को हार्डर और टफर बनाते हैं. So here is a page number 177. Types of metamorphic rocks. Marble. When limestone, a sedimentary rock, undergoes several changes, it forms marble. जब सेडिमेंटरी रॉक में काफ़ी सारा चेंजेस आता है, जब वो अंडरग्राउंड होता है तब वो मार्बल बनता है. इट इज़ फाउंड इन वेरियस कलर्स. ये काफ़ी सारे कलर्स में भी मिलता है हमें. इट कैन बी कार्व्ड एंड पॉलिश्ड ईजीली. इसे हम इजीली पॉलिश कर सकते हैं और इजीली कार्विंग कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू मेक स्टैच्यूज़ एंड बिल्डिंग्स बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी. इससे हम काफ़ी सारे स्टैच्यूज़ बिल्डिंग्स बना सकते हैं और क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ और ब्यूटी बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है और इसकी ब्यूटी भी अच्छी है. मीन्स वाइट कलर का मार्बल है. नाउ स्लेट. When shell, a sedimentary rock undergoes several changes, it forms slate. जब sedimentary rock अंडरग्राउंड में काफ़ी टाइम तक रहता है तो वो स्लेट स्टोन में फॉर्म हो जाता है. इट इज़ डार्क ग्रे इन कलर. इट कैन बी इजीली स्प्लिट इनटू शीट्स. थिन शीट्स में भी ये कन्वर्ट हो जाता है. ये डार्क ग्रे कलर के होते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग राइटिंग स्लेट्स और ब्लैक बोर्ड्स एंड रूफ टाइल्स. राइटिंग स्लेट्स के लिए, ब्लैक बोर्ड्स और रूफ टाइल्स के लिए. Now gneisses. When granite, an igneous rock, undergoes many changes, it forms gneisses. During its formation, the minerals within it get separated from light and dark bands of different colors that can be seen separately. It often glitter because of the presence of shiny mica. उसमें mica present है, इसलिए जब वो shine करता है उसकी वजह से वो शाइन करता है, ग्लिटर करता है. और इसमें आपको अलग अलग डिफरेंट कलर ऑफ बैंड्स भी वो सेपरेट हो जाते हैं स्टोन पे, तो आपको वो भी देखने को मिलेगा. और जब ये बनता है ये स्टोन तो इसमें सारे मिनरल्स जो हैं वो सेपरेट फॉर्म में आ जाते हैं. नाउ क्वार्ट्ज़ाइट. व्हेन सैंडस्टोन, अ सेडिमेंटरी रॉक, अंडरगोज सेवरल चेंजेस बाय इमेंस हीट एंड प्रेशर. इसे हीट और प्रेशर मिलता है जब ये अंडरग्राउंड साइड होता है तो इसमें काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. इट फॉर्म्स क्वार्ट्ज़ाइट. इट इज़ हार्ड रॉक एंड कैन इवन स्क्रैच स्टील. और ये काफ़ी हार्ड रॉक है और ये स्टील को भी स्क्रैच कर सकता है. इट इज़ यूज टू मेक स्टैच्यूज़ बनाने में काम आता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ग्लास एंड इन सिरेमिक इंडस्ट्रीज़. सिरेमिक इंडस्ट्रीज़ में हम ये वाला स्टोन यूज़ करते हैं. नाउ लावा सॉलिड. द लावा सॉलिडिफाइज टू फॉर्म डैश रॉक्स, इग्निशियस रॉक, sedimentary rocks are metamorphic, so igneous. The Red Fort of Delhi is made up of sandstone. Which of the following is a metamorphic rock? Marble. Now here is a page number 178. Minerals. Minerals are underground natural resources. Some are simple substances and some are complex substances. कुछ simple substance होते हैं, कुछ complex होते हैं. Rocks are also formed from minerals. Gypsum and mica are some common non-metallic minerals. रॉक्स भी जो है वो मिनरल से बनते हैं और जिप्सन और माइका जो है वो उसमें कॉमन नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर सब मेटालिक मिनरल्स. और गोल्ड, सिल्वर और कॉपर जो है वो मेटालिक मिनरल्स हैं. यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. रॉक्स एंड मिनरल्स के यूजेस क्या है? वी गेट यूजफुल मेटल्स फ्रॉम रॉक्स. रॉक्स से हमें यूजफुल मेटल भी मिलते हैं. डिफरेंट मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड और माइंड फ्रॉम मिनरल्स. अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इज कॉल्ड एन ओर. मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड. ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल निकलता है उसे हम और कहते हैं. वी गेट आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड हेमेटाइट, बॉक्साइट, कॉपर, पायराइट, कैलामाइन ओर्स रिस्पेक्टिवली. दिस मेटल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, मशीन्स, फर्नीचर्स, वायर्स एक्सेट्रा. ये मेटल से हम यूटेंसिल बना सकते हैं, मशीन बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं. प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी. प्रीशियस मेटल्स है जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर, प्लेटिनम, इससे हम ज्वेलरी बना सकते हैं. Now aluminum utensils, iron machine, silver jewelry and gold jewelry.
We get fuels from rocks and minerals. Coal, petrol, diesel, kerosene, LPG, CNG, etc. are fuels that we use in our daily life. Coal. It is valuable natural resource. It is formed from the remains of plants buried millions of years ago. कुछ जो प्लांट्स और डेड प्लांट्स जो होते हैं वो सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अंडरग्राउंड होते हैं और वो बरीड हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर जो अर्थ पर पड़ता है दिस रिमेन्स प्लांट्स टर्न इनटू कोल और वो उसे कोल में कन्वर्ट कर देता है. इट इज़ वाइडली यूज फॉर कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग प्लास्टिक, नायलॉन एंड फर्टिलाइज़र. हम उसे कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, प्लास्टिक बनाने में और मेकिंग प्लास्टिक, नायलॉन एंड फर्टिलाइज़र. इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश. Now electricity and plastic. Now coal, formation of coal. Petroleum. This is page number 179. Petroleum, it is dark colored thick crude oil. It is also called black gold. Petroleum was formed when plants and animals got buried under the sea millions of years ago. Due to high pressure and temperature, their dead bodies were converted slowly into petroleum. We get LPG, CNG, petrol, diesel and kerosene from petroleum. It is used in automobiles as a fuel and in making of chemicals, paints, plastic, fertilizers, medicines, cosmetics and producing electricity. पेट्रोलियम जो है वो डार्क कलर थिक क्रूड ऑयल होता है, उसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं. पेट्रोलियम जो है वो वॉज फॉर्म्ड व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड. जब प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो बरीड हो जाते हैं अंडर द सी और मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो सी में ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से द डेड बॉडीज वर कन्वर्टेड स्लोली इनटू पेट्रोलियम. We get LPG, CNG, petrol, diesel and kerosene from petroleum. It is used in automobiles as a fuel and in making chemicals. Chemicals भी बनाए जाते हैं, पेंट्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, मेडिसिन, कॉस्मेटिक एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी काम आता है. इन इंडिया पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन गुजरात, आसाम एंड मुंबई. पेट्रोलियम जो है वो गुजरात में, आसाम में एंड मुंबई में हमें मिलता है. Uranium. It is not a mineral but found with minerals. It is used for producing tremendous amount of energy. This energy is called nuclear energy. Atomic power plants use uranium to produce nuclear energy. Uranium जो है वो it is not a mineral. वो mineral नहीं है but found with minerals. Mineral के साथ हमें मिलता है. It is used for producing tremendous amount of energy. हम उससे काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी. उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं. एटॉमिक पावर प्लांट्स यूज़ यूरेनियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी. और एटॉमिक पावर प्लांट्स जो है विच यूज़ यूरेनियम टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी. नाउ थर्ड, वी गेट जेम स्टोन्स फ्रॉम रॉक्स. Many minerals are very hard and found in the form of crystals. They are cut and polished into beautiful stones called gemstones. Diamond, ruby, emerald and sapphire are some gemstones used in making jewelry. ये सारे gemstones जो हैं वो हार्ड फॉर्म है क्रिस्टल्स के, जिसे हम काफ़ी सारे ज्वेलरी बना सकते हैं और ये जेमस्टोन्स जो है ज्वेलरी बनाने में हम यूज़ करते हैं. वी गेट फर्टिलाइजर फ्रॉम मिनरल्स. सम ऑफ द मिनरल्स लाइक सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स आर एडेड एज फर्टिलाइजर टू द सॉइल. Fertilizers help to maintain the soil fertility and help in healthy growth of plants. कुछ मिनरल्स जो हैं जैसे कि सल्फेट है, नाइट्रेट है, उसे हम आर एडेड एज फर्टिलाइजर्स में हम उसे ऐड करते हैं सॉइल में. ना फर्टिलाइज़र हेल्प टू मेंटेन द सॉइल लेवल. सॉइल का जो लेवल है उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज़ करता है और ग्रोथ जो होती है प्लांट्स की उससे हेल्प करता है. Minerals are important nutrients. Our body needs minerals like sodium, potassium, iron in small quantities for a healthy growth. Now, multiple choice question. The remains of plants buried inside the earth millions of years ago get converted into coal. Aluminum is extracted from bauxite, calamine, hematite. Aluminium is extracted from bauxite. Which of the following is a gemstone? Diamond. Need to conserve natural resources. Coal and petroleum are very useful natural resources of energy. The consumption of these fuels is increasing day by day due to large number of vehicles and industries. However, there is a limited amount of these resources on earth. Once these resources are used up, they will कोल और पेट्रोलियम जो है वो यूज़फुल नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी है. कंजप्शन ऑफ दिस फ्यूल्स, इन फ्यूल्स का हम यूज़ करते हैं और डे बाय डे इंक्रीज़ होता जाता है इनका जो यूजेज होता है वो.
और हम इसे व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। हाउएवर देयर इज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ दिस रिसोर्सेज ऑन अर्थ। इसका अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है अर्थ पर, बट वंस दिस रिसोर्सेज आर यूज्ड अप दे विल not be available again. Also burning of these fuels releases harmful gases in atmosphere. इससे हमें जो है एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होती है। इससे एयर पॉल्यूशन भी होता है, विच इज़ द बिगेस्ट हेल्थ हैज़ार्ड. यू मस्ट चेक वर्किंग ऑफ स्टोव्स एंड मशीन्स रेगुलरली इन ऑर्डर टू सेव फ्यूल एट होम. में स्टोव्स का जो हम यूज़ करते हैं वो भी हम कोल से करते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं. मशीन्स रेगुलरली इन ऑर्डर टू सेव फ्यूल एट होम. और इन सारी मशीन्स जो है हमारा रेगुलरली हम सेव फ्यूल करते हैं होम में. नाउ जुडिशियस ऑफ इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज कैन हेल्प अस टू कंजर्व दिस रिसोर्सेज एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन. इकोनॉमिकल यूज़ में हम जब लेते हैं इन सारे रिसोर्सेज को, कंजर्व भी करते हैं इन सारे रिसोर्सेज से, तो ये पॉल्यूशन जो है प्रिवेंट करता है. वी शुड कंजर्व दिस फ्यूल्स बाय यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्स. अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हम यूज़ करेंगे इसमें, विच आर इनएग्जॉस्टिबल, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी. सो दीज आर अनलिमिटेड एंड टू नॉट कॉज पॉल्यूशन. इन सारी ये अनलिमिटेड भी है और इससे हमें पॉल्यूशन भी नहीं होगा. Now igneous rocks formed when lava cools down. Sedimentary rocks formed by the deposition of rock particles carried by river and water wind into the sea. Metamorphic rocks that have changed their form over a period of time. Magma, hot molten rock inside the earth. Lava, the magma that reaches the surface of the earth. Here is a lesson number 3 is finished. I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned to learn next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.